हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि चना और टमाटर की जो खेती की गई है एक में कैसे की गई है। कि जब टमाटर ख़त्म हो जाता है, टमाटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो चना का भी उसमें लाभ उठा लेते हैं। तो किस प्रकार से ऐसे किसान कैसे खेती करते हैं, तो आइए उसके बारे में बताने वाला हूँ और कैसे करते हैं खेती और क्या दिमाग लगा के बो देते हैं कि टमाटर ख़त्म होने के बाद चना आपका आसानी से उग जाता है और दोनों फसल और अच्छा फसल होता है, दोनों पैदावार अच्छा लेते हैं। तो किस प्रकार लेते हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है कि एक खेत में दो फसल कैसे लें और कम समय में अच्छा लागत निकल जाए और जो खेती पिछली खेती हो वो बहुत मजबूत हो। तो दोस्तों इसमें एक तरह से तीन तरह की खेती हो गई है। पहले तो टमाटर लगाया गया, तो टमाटर निकल गया। अब चना हो गया, चना के बाद इसमें कुंदरू का भी फसल गोद दिया गया है, कुंदरू का जड़ लगा दिया गया है। कुंदरू का जड़ इसलिए लगा दिया गया है कि जब चना हार्वेस्ट हो जाएगा, उसको निकाल लिया जाएगा, तो कुंदरू का आगे ऊपर चढ़ा दिया जाएगा टेंट नुमा बना के। तो अभी तो हम आपको बताएंगे कि चना चना और टमाटर की खेती हम मिक्स कैसे करें और कब चना मटर लगा अरे मटर चना लगाएंगे और कब जो है कि टमाटर लगाएंगे। पहले टमाटर लगाया जाता है, उसके बाद चना की गुदाई करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। तो और वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों आपको। तो किसान साथियों, आप देख रहे होंगे कि टमाटर का भी पौधा है लाइनिंग से, इसमें टमाटर का पौधा देख रहे हैं और चने का भी पौधा देख रहे हैं। तो हर किसान चाहता है कि अपने फसल में अपने खेत में अधिक से अधिक फसल को हम उगाएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, आप कर सकते हैं खेती। तो उसके लिए आपको प्रतिदिन एक्टिव रहना पड़ेगा, समय समय से अपने खेत में जाना पड़ेगा और समय समय अपने खेत की नमी का और फसल का जायज़ा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं दोस्तों टमाटर। टमाटर लगाते हैं। जब टमाटर आपका अगैती टमाटर ही लगाया गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, फिर भी थोड़ा बहुत निकल गया, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। जब टमाटर दोस्तों फरने लगता है, तब हम चने की गुदाई कर देते हैं उसके मेड़ पे। जहाँ टमाटर लगाए हैं उसके मेड़ पे ही दाती दाती देखिए ये गुदाई कर दिया गया है। तो गुदाई कर देते हैं, उसके बाद टमाटर धीरे धीरे टूटता है और चना बढ़ता रहता है, चना अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। जब टमाटर अब टमाटर इस महीने ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फिर बचेगा चना और चना भी मार्च में चना भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुंदरू तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर आप इस प्रकार खेती करते हैं तो आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने टमाटर में ठीक है 1,50,000 रुपये कमा लिया, 50,000 रुपये 60,000 निकाल लिया। फिर दोस्तों मैं 25,000 का चना निकाल लूँगा। फिर इसमें कुंदरू का पौधा लगाया गया, आप देख रहे हैं, तो कुंदरू निकलने लगेगा। तो कहने का मतलब खेत खाली नहीं है। खेत यदि खाली होता है तब आपको वेट करना पड़ता है कि कौन सा फसल लगाएं क्या न लगाएं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, करना नहीं है। आप अगर आप चना चना की खेती करना चाहते हैं तो मेड़ पे करें, वो भी टमाटर यदि आप लगाते हैं, तो टमाटर के माध्यम से साथ में ही करते हैं तो और अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि टमाटर का भी पैसा निकालेंगे और चना का भी पैसा हम निकालेंगे। तो दोनों तरीके से आपका एक खेत में इतनी अच्छी फसल, दो फसल, तीन फसल आप आसानी से उगा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत मज़ेदार वाली बात है कि एक फसल में एक खेत में 2 या 3 फसल नहीं, इसी चीज़ के लिए आपको 2-4 बिस्सा और एक खेत फंसाना पड़ता सिर्फ चना के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया किसान के द्वारा, और किसान ने अपना दिमाग लगाया। इधर टमाटर को हार्वेस्टिंग किया, इसको रिसाइकलिंग टाइम आ गया पूरा, आप देख रहे हैं, तो इसको हटा दिया जाएगा और टमाटर अरे फिर चना का जो पौधा आप देख रहे हैं कि कितना स्वस्थ है, सही है, और चारों तरफ चना का जो पौधा है ना काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और इस प्रकार खेती करते हैं तो आप अधिक लाभ कमा सकते हैं दोस्तों, आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने टमाटर की खेती कर दिया, तो सिर्फ टमाटर की ही खेती रहेगा। आप ये देखिए, अगर रिसाइकलिंग टाइम आ रहा है, उसका हार्वेस्टिंग टाइम आ रहा है, तो उसके बाद हम कौन सा फसल लगा दें कि मेरा दोनों फसल भी निकल जाए आसानी से और कम पैसे में, कम लागत में, एक ही सिंचाई में काम हो जाए दोस्तों। तो पहला दोस्तों इसकी जुताई का बच गया, खाद पानी का बच गया,
और इसका अलग से जो खेत का हम समय देते हैं 2 महीने 2.5 महीने, वो भी बच गया। तो दोस्तों करीबन इसमें 25,000 से लेके 15,000 तक का बचत भी हुआ है दोस्तों, बचत भी हुआ है। तो आप अगर इस प्रकार करते हैं खेती तो उम्मीद करते हैं कि आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा दोस्तों आपको। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, आप टेक्निकल खेती करने के का सोचिए। टेक्निकल खेती करने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों, आपको यही फ़ायदा होता है कि आप अधिक लाभ कमा सकते हैं, आप अधिक लाभ आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों, एक अपने भाई के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे जो जानकारी होती है, जो खेती किया गया है, उसको आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप भी किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से खेती ज़रूर करें दोस्तों।